हमारे साथ एक ऐसे राज्य के सीएम हैं जिनके पास देश का 40% मिनरल है और 29% से ज़्यादा कोल रिजर्व है। हमारे साथ हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सर। सर वेलकम वंस जी। थैंक यू तरुण जी। सर आप वेफ में आए हैं, दावोस में है इस समय। सर क्या एजेंडा है, कितने एमओयू साइन यहाँ पे हो सकते हैं? आपके पास रेयर अर्थ मेटल का एक बड़ा रिजर्व है। देखिए, पहली बात तो ये एक झारखंड के लिए और हमारे लिए एक पहला एक्सपीरियंस है। और आपको पता है, आपने भी बताया कि हम मिनरल रिच स्टेट भी हैं और हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, देश को, राज्य को। और उसी का एक लॉन्ग टर्म प्लान स्टडी करने के लिए हम लोग आए हैं। देश दुनिया में कैसे अर्थव्यवस्था, कैसे व्यापार, किस तरीके का हो रहा है, इसको थोड़ा हम जानने समझने भी आए हैं। वैसे कुछ हमारे राज्य के अंदर जितने उद्योग घराने के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो कई सारे लोग, टाटा समूह के लोगों से ही मुलाकात हुई। उन लोगों ने भी कई सारे एमयूज किए हैं, उन लोगों ने लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया है। तो कई ऐसे धीरे धीरे कई सारे लोगों से बात हो रही है। आज हम लोग से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग आए हैं और हम लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक, अब चूंकि राज्य 25वां साल मना रहा है, अगला 25 साल के लिए एक हम लोग रास्ता बनाने की तैयारी में हैं। और मुझे लगता है कि ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ हम लोग आए हैं और कई सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, अभी कई लोगों से मुलाकात होने की। सर आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो एमओयूज आप यहाँ साइन कर रहे हैं वो धरातल पे भी उतरे? देखिए, हम आज दावोस के इस जो हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसमें हम लोग आए हैं, जहाँ देश दुनिया के कई उद्योग घराने के लोग, कई व्यापार जगत के लोग भी हैं और देश के अंदर के भी लोग हैं जो हमारे देश में हैं, हमारे राज्य में हैं। हमारे राज्य में जो है, हमारे देश में है, वो तो एक जो वहाँ के नियम कायदे कानून के साथ हमारे साथ बहुत पहले भी चले आए हैं, अभी भी चलेंगे। और जहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है तो वो भी, उसका भी एक रास्ता है। अभी कई सारे चीज़ें भारत सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपने कुछ नियम, कुछ कानून बनाए हैं और हम भी उस चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारे पास जो संसाधन है उसका हम एक पूरी दुनिया के पटल पर हम उसका एक संदेश लेके जाना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम अपने राज्य के लोगों को रोजगार से लेके उसके आर्थिक समृद्धि कैसे ला पाएँ, हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे कर पाएँ, ये एक विज़न लेके हम लोग आए हैं। सर स्टेट के पास खनिज है, मिनरल्स हैं, कोल है, लेकिन इसका एक इकोसिस्टम क्रिएट हो पाए, एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वहाँ लग पाए, इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या प्लान है, क्या रोड मैप है? देखिए, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बनती हैं, ट्रकें भी बनती हैं। हमारे देश में छोटी गाड़ियाँ भी बनती है, टाटा जैसी बड़ी समूह हमारे राज्य में है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे यहाँ कई सारे पार्ट्स बनते हैं। तो कई और भी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं उनके साथ भी वार्ता है, उनके साथ भी बातचीत चल रही है कि वो भी हमारे राज्य में आए
क्योंकि आपको पता है कि हमारे राज्य में माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बड़े पैमाने पर है। तो बहुत बड़े पैमाने पे हेवी अर्थ मूविंग मशीन्स वगैरह का भी कारोबार हमारे राज्य में है। तो उन सभी को लेकर अब एक नया जनरेशन जो ईवी व्हीकल की बात है, ग्रीन एनर्जी की बात है, उन सब लाइन पर हम लोग कई लोगों से वार्ता में हैं। मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहता था कि सर जो ग्रीन एनर्जी की बात है, रिन्यूएबल की बात है, क्योंकि अभी तक जो स्टेट है वो थोड़ा कोल पे डिपेंडेंस रहा है, तो उसमें शिफ्ट कैसे होगा, कैसे बैलेंस बनाया जाएगा? हर चीज़ में तकनीक है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। आज के दिन में तकनीक का ज़माना है। और आपको हम बताएं कि अभी हमारे पास एक हम लोग एनटीपीसी के साथ मिलकर के जो हमारा पतरातू थर्मल पावर है, उसमें हम लोगों ने एक नए तकनीक के साथ कोल बेस्ड पावर एनर्जी जनरेट करना शुरू किया है, जहां आज लगभग हम 90+ हम लोग ग्रीन एनर्जी के साथ हमें बिजली मिल भी रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो यूरेनियम है, अब न्यूक्लियर पॉलिसी भी नया शांति बिल भी इंट्रोड्यूस हो गया है सर पार्लियामेंट में। अब एक आप ही के पास एक ऐसा स्टेट है जिसका यूरेनियम की अवेलेबिलिटी है, तो सर क्या लगता है कितना फोकस एरिया वो रहेगा, कितना बड़ा मार्केट झारखंड से यूरेनियम के लिए बन जाएगा? देखिए, अभी तक तो हम लोग एक एज ए रॉ मटेरियल राज्य से ये बाहर जाता है, लेकिन अब इस पर भी हम लोगों ने बहुत कम समय में उस पर सोचना प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप उस पर एक बड़ी निर्णय के साथ आपके सामने आएंगे और देखेंगे कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के पर भी एक बड़ा कदम लेने जा रहे हैं। सर, अब आपसे मिलने का मौका मिल रहा है दावोस में, और पॉलिटिकल सवाल ना हो तो ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। सर, जो सेंट्रल स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कितना बदलाव आया है? किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है? क्या एक ये कहें कि सुदृढ़ माहौल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में रहता है? देखिए, हम लोग का देश एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी हम लोग का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। और जो संघीय ढांचा है वो देश आजाद होने से लेकर आज तक, और अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है। और शायद इस बात को दुनिया भी इसका लोहा मानता है कि हमारे देश में अलग अलग रंग भेद, अलग अलग सोच विचार के लोग, अलग अलग खान पान, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, उसके बावजूद एक साथ हैं। तो इसमें कहीं कोई बट नहीं है। ये बात जरूर है कि केंद्र और राज्य सरकार हम लोग अलग अलग राजनीतिक विचार से आते हैं, लेकिन उद्देश्य और ध्येय तो देश है। और मैं जैसे अपने राज्य के लिए बोलता हूँ कि मेरा गांव मजबूत होगा तब राज्य मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। तो राज्य मजबूत होगा तब देश भी मजबूत होगा। तो डेफिनेटली सबको अपने अपने कोने से ताकत लगानी चाहिए, खुद को भी मजबूत करने के लिए और देश को भी मजबूत करने के लिए। ये इंडिया पवेलियन में भी इस चीज़ के सर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि जिस तरीके से सब डेमोग्राफिकली राज्य छोटा हो या बड़ा, सबको समान तरीके की जगह दी गई है। ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी सर इस इंडिया पवेलियन की। नहीं, बढ़िया है। देखिए, मुझे लगता है कि ये राज्य हम लोग का तो 25 साल अभी हम लोगों ने सिल्वर जुबली के साल से हम लोग चल रहे हैं। और शायद हमारे उस रीजन से हम लोग थोड़ा सा प्रयास जो हम लोगों का था वो सफल हुआ, और हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं और एक अच्छी पहल के साथ हम लोग चीज़ों को आगे ले जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी नेटवर्क को समय देने के लिए। धन्यवाद।